तो आप मुझे ये बताएं कि जर्नलिज्म, आप होता है ना कि इंसान को पता होता है कि यार बचपन से ही मुझ में ये स्पिरिट है कि मतलब मैं अगर इस नीश को सिलेक्ट करूँगा ना, मैं धमाल मचा दूंगा। तो आपको पता था कि कहीं ना कहीं आप दी बेस्ट बनने वाली हैं एंकर, बिकॉज अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो मैंने आपको देखा है, आपके पॉडकास्ट भी देखे हैं, आपको सुना भी है काफ़ी टाइम, तो यू आर दी ग्रेट। थैंक यू यार। तो मुझे आप ये बताएं कि वो आपके अंदर यार मैं आपके साथ पिक्चर लूंगी जाते कि मुझे मेरी फैन मिली है। अच्छा, तो वो एक स्पिरिट बचपन से ही था आपके अंदर इंसर्ट, या विद द पैसेज ऑफ टाइम? मुझे हमेशा से, मुझे अभी भी लगता है मैं बेस्ट नहीं हूँ और स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। इवन मेरे पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पर सिफारिश करा कर बड़े अच्छे चैनल पर भी बैठा जा सकता था, और बैठ जाते हैं लोग, और गलत नहीं है। अगर किसी को प्लेट में रखकर मिल रहा है तो उनसे जेलस नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़, जब मैं यूनिवर्सिटी और स्कूल टाइम में थी ना, कॉलेज में थी, तो सब साथ के लोग आपको ना बड़ा डी ट्रैक करते हैं अक्सर औकात। तो उन्होंने कहा ना, यार तुम तो फादर से सिफारिश लगवाओ, नेपोटिज्म। इकबाल तुम्हें क्या को होस्ट नहीं बिठाएगा? तो मैंने बहुत बातें सुनी। मैं साथ साथ कहती थी अच्छा यार बिठा तो सकता है, लेकिन वालिद साहब क्यों नहीं कह सकते हैं? तो एक दिन वालिद साहब को मैंने अभी कहा नहीं, लेकिन उनको पता था मेरी बेटी एक फेज़ से गुजर रही है, और वो जानते थे कि इसको लोग क्या क्या कह रहे होंगे। तो उन्होंने मुझे कहा की सोच नहीं पाई है। मैंने कहा यही कि अब बस यूनिवर्सिटी तकरीबन 6 महीने रह गए हैं, तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, क्या करूँगी मैं? कहते काम करना सीख गई हो तुम, बोलना आ गया तुम्हें, तुम तो वो बच्ची थी जो माँ के बगैर कभी घर से निकली नहीं थी, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई काम नहीं देगा? मैंने कहा सब कहते हैं सिफारिश के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, और आपका तो माइंडसेट ही नहीं है बेटी की या बेटे की सिफारिशें करना, ख़ास तौर पर बेटियों की। तो उन्होंने कहा तुम्हें सिफारिश की नूर ज़रूरत ही नहीं है बेटा, नूरिया तेनू लोड़ ही नहीं सिफारिश दी। मैंने कहा अच्छा ये इसलिए आप कह रहे हो क्योंकि आप करना नहीं चाहते हो, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा ना, ये तुम सही पहचान गई हो मैं करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता ये भी सुन लो, क्योंकि सिफारिश से जब तुम एक मकाम पर पहुंचोगी तो यकीन करो तुम वहां पर तुम्हारी मियाद जो होगी काम करने की, वो 6 महीने होगी, 8 महीने होगी, साल होगी, उसके बाद तुम वहां नहीं रुक Exactly. पाओगी। जब तुम्हें हेलीकॉप्टर से कोई किसी पहाड़ पर चोटी पर बिठा देगा ना, तो तुम्हें नहीं पता यहाँ से अगर थोड़ा सा भी पाँव स्लिप हुआ तो वापस ऊपर कैसे आना है। जब तुम बकायदा क्लाइंब करके जाओगी फिर तुम्हें वहां से कोई नहीं हिला सकेगा। मतलब ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ के सेल्फ मेड बनना। हाँ। एंड स्पेशली आप भी, आपसे बात करने के बाद यही अंदाज़ा हो रहा है कि यू आर ट्रू बिलीवर कि यार सेल्फ मेड इंसान को होना चाहिए, खुद को अपना आप ग्रूम करना चाहिए। और जाहिर बात है जब आप एक ट्रैवल कर रहे होते हो, आप पहली सीढ़ी पर जाते हो, फिर दूसरी पर जाते हो, फिर आपको ये कोई सांप सीढ़ी का खेल तो नहीं चल रहा ना कि जहाँ पर सीढ़ी मिल गई ऊपर चले गए, सांप ने डस लिया नीचे आ गए। तो मुझे वाले साहब की बात तब तो इतनी समझ नहीं आई। मैंने कहा अच्छा यानी आपने सिफारिश नहीं करनी, तो मुझे अपने जोरे बाजू पर ही कुछ करना है। उन्होंने कहा तुम कर सकती हो और तुम करोगी, और वही हुआ। एंड लेट्स सी यू आर। मैं बज़िद थी कि मुझे प्रोडक्शन में इंटर्नशिप करनी है, मैं नहीं ये धूपों में खज्जल हो सकती, और मुझे नहीं रिपोर्टिंग में करनी। उन्होंने कहा बेटा रिपोर्टिंग में करो। मेरे सभी दोस्तों ने कहा कि रिपोर्टिंग में करवाएं बच्ची को, उसे बोलना आ जाएगा, उसे दुनिया की समझ आ जाएगी, परखना आ जाएगा। मैंने कहा मैंने यहाँ पे दुनिया को परख के क्या, मैंने प्रॉपर्टी डीलर बनना है? मैंने क्या प्लॉट सेल करने हैं, परचेज करने हैं? उन्होंने कहा नहीं तुम, मुझे शौक था कि मतलब अयान मुखर्जी, करण जौहर जो हम देखते ना, सही बात है। कि यार कैमरे के पीछे यूं करो, कैमरा एक्शन स्टार्ट, ये वो। ही सेड नहीं यार, तुम्हें मजाकरात में मैं नहीं करवाऊंगा कि तुम वहां पर जाओ और वहां जाकर तुम बस, वहां मैं देखता हूँ बच्चियां क्या कर रही हैं,